दोस्तों, महाभारत को अक्सर लोग युद्ध की कहानी समझते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि इस महाग्रंथ के भीतर ऐसा गूढ़ ज्ञान छुपा है जो इंसान को जीवन जीने की सबसे बड़ी कला सिखाता है। यह ज्ञान हमें मिला है विदुर नीति से। विदुर जो हस्तिनापुर के महामंत्री थे, लेकिन उनके शब्द आज भी किसी दीपक की तरह अंधकार को मिटा सकते हैं। विदुर केवल एक मंत्री नहीं थे, बल्कि धर्म और नीति के ऐसे ज्ञाता थे जिनकी बात सुनकर राजा भी मौन हो जाते थे। महाभारत के शांति पर्व और उद्योग पर्व में उनके नीति सूत्र दिए गए हैं। ये नीति सूत्र सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, बल्कि घर परिवार, रिश्तों और जीवन को संतुलित करने के लिए भी उतने ही जरूरी हैं। विदुर ने कहा था, धर्म, सत्य और संयम के बिना मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह अंत में पतन को प्राप्त होता है। सोचिए, आज की भागदौड़ में जब लोग पैसा और सत्ता के पीछे भाग रहे हैं, यह नीति कितनी प्रासंगिक है। विदुर नीति में सबसे बड़ा संदेश है, गुस्सा करने वाला और लालच में पड़ने वाला व्यक्ति स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति क्रोध पर नियंत्रण रख ले, वही सच्चा विजेता है। यह शिक्षा हमें आज भी याद दिलाती है कि असली शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि धैर्य और संयम में है। एक और अद्भुत बात विदुर नीति में यह है कि उन्होंने सच्चे मित्र और शत्रु की पहचान कराई। विदुर कहते हैं, जो सामने मीठा बोले और पीछे धोखा दे, उससे सावधान रहो। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारी गलती पर तुम्हें डांटे, न कि खुशामद करे। यह संदेश आज के रिश्तों में भी सोने की तरह चमकता है। विदुर नीति यह भी कहती है कि जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, वहां देवता वास करते हैं। यानी परिवार की असली शक्ति केवल धन नहीं, बल्कि सम्मान और संस्कार है। सोचिए, अगर यह नीति हर घर में अपनाई जाए तो समाज कितना सुंदर हो सकता है। महाभारत में विदुर ने दुर्योधन को समझाने की पूरी कोशिश की, परंतु उसने उनके शब्द नहीं सुने। यही कारण था कि उसका पतन निश्चित हो गया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची सलाह चाहे कड़वी हो, उसे सुनना चाहिए, क्योंकि वही हमें बचा सकती है। दोस्तों, यह विदुर नीति केवल इतिहास नहीं है, यह हमारे जीवन का मार्गदर्शन है। यह हमें बताती है कि धर्म, सत्य, संयम, मित्रता और सम्मान ही इंसान को ऊंचाई पर ले जाते हैं। अगर हम इन सिद्धांतों को जीवन में उतार लें, तो हमारी हर समस्या का समाधान खुद ब खुद मिल जाएगा। अब मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, अगर आपको भारत के इस भूले हुए ज्ञान से कुछ भी नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर शेयर करें, क्योंकि जितना यह संदेश फैलेगा, उतना ही समाज बदलेगा। और हाँ दोस्तों, हमारा आज का लक्ष्य है 1000 लाइक्स। अगर आप सच में चाहते हैं कि भारत का प्राचीन ज्ञान फिर से घर घर पहुंचे, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए मिलकर इस संदेश को एक आंदोलन बनाते हैं।